अरे गिर गई बेचारी। तुम सुधर जा बनिए, वरना सारे गांव के सामने घसीट घसीट कर मारूंगी तुझे मैं। अरे मैं तो तुम्हारी बहन की मदद कर रहा था और बदले में तूने मेरी एक बार पहले भी मदद करनी चाहिए थी, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरी भूख को, तेरी मदद को। अब मेरा मुंह मत खुलवा, चल निकल जा यहाँ से, चल भाग। हद हो गई बिल्कुल। सॉरी दीदी, पूछोगी नहीं मेरा रिजल्ट कैसा रहा? फर्स्ट क्लास पास हुई होगी और क्या। आपको कैसे मालूम हुआ? मतलब तू फर्स्ट क्लास पास हो गई? हाँ दीदी, मैं फर्स्ट क्लास से पास हुई हूँ। आई लव यू पूजा, मुझे तुम पर गर्व है। गर्व तो तब करना दीदी जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। बाबूजी का भी यही सपना था कि तू डॉक्टर बने, मगर इतने रुपए कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं। क्या बात है बेटी कामना? काका आप आइए ना। क्या सोच रही थी बेटी तुम? कुछ सोच रही थी? कुछ भी नहीं काका। तुम झूठ बोल रही हो, तुम कुछ सोच रही थी। ये आंखें बूढ़ी जरूर हुई हैं, लेकिन सच को पहचान सकती है। हाँ सच काका, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, कसम से। देखो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बेटी कामना, मैं तुम्हारा काका हूँ। तुम मुझे अपना नहीं समझती हो, शायद इसलिए नहीं बताना चाहती हो। नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। माँ बाप के मरने के बाद कोई रिश्तेदार सामने नहीं आया। इस बेरहम जमाने में एक आप ही तो हैं जिन्होंने हमें सहारा दिया। फिर भला आप घर कैसे हो सकते हैं? फिर बेटी कामना, मेरे होते हुए चिंता किस बात की है तुम्हें? पूजा की। मैं पूजा को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। बाबूजी का भी यही सपना था, लेकिन कॉलेज में एडमिशन, हॉस्टल का खर्चा, शहर का खर्चा, मैं कहाँ से पूरा करूंगी? धीरज धरो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा काका है ना? एक छोटी सी बात थी बेटी मेरे मन में। कौन सी बात काका? बेटी तुम्हारी शादी की बात। आप तो जानते हैं उनकी उम्र में और मेरी उम्र में कितना फर्क है। अरे बाबा, आज के जमाने में इन सब बातों को कोई नहीं देखता। अपनी हिफाजत और अपना भविष्य, यही सबसे जरूरी है। और वो तो शुक्र है कि किशन जी शादी के लिए तैयार हो गए हैं, वरना अपनी पहली लुगाई के मरने के बाद कई सालों तक कईयों ने समझाया, लेकिन दूसरी शादी करने के लिए वो तैयार ही नहीं हुए। पर उन्होंने मेरी बात नहीं टाली। मेरी बात मान बेटी, हाँ कर दे, सुखी हो जाएगी तू भी और पूजा भी। देख, तुझे पूजा को डॉक्टर बनाना है ना, अपने पिताजी का ख्वाब पूरा करना है ना बेटी। मेरी बात मान ले, सुखी हो जाएगी बेटी। हाँ ठीक है। तूने मेरी बात मान ली बेटी। हाँ, मेरी आत्मा से तूने बहुत बड़ा बोझ उतार दिया बेटी। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। हाँ, पूजा की खातिर मुझे ये शादी मंजूर है। हाँ, मंजूर है मुझे ये शादी। स्वागतम 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 स्वागतम। आइए आइए आइए, स्वागतम आइए। अरे मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। हाँ भाई, इसे तो खास पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये है हमारी प्यारी सी छोटी सी सादी साहिबा। तब तो इनकी खातिरदारी कुछ ज्यादा ही करनी होगी, क्योंकि ना मिलेगा लोटा ना मिलेगी थाली। घर रूठ गई हमारी साहब की साली। कामना, ये है इस घर का नौकर नत्थू, लेकिन इसको सर पे ज्यादा मत चढ़ाना, नहीं तो ये तुम्हारा सर खा जाएगा। हाँ गलत, मेरा नाम है नत्थू और खाता हूँ मैं सत्तू, और वैसे भी सर क्यों खाऊंगा, और मैं वेजिटेरियन हूँ। देखो, आज के लिए इतना काफी है। तुम मेम साहब को लेकर जाकर पूरा घर दिखाओ। कामना, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, करके जल्दी से वापस आता हूँ। ये क्या जीजा जी, आज के दिन भी मीटिंग? शी इज राइट, लेकिन तुम तो जानती हो हमारी शादी अचानक और इतनी जल्दी हुई,
और मेरी वो जो मीटिंग है वो पहले से ही फिक्स की हुई थी। अगर रुपयों का नुकसान होता तो मैं उठा लेता, लेकिन अपने बिजनेस एसोसिएट को नाराज नहीं कर सकता। आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए। थैंक यू, तुम काफी समझदार हो। मैं बस जल्दी से जाकर आता हूं। और हाँ साली साहिबा, इसके ऊपर बराबर ध्यान रखना। अगर ये आपकी दीदी का सर खाए तो मुझे आके बता देना। यानी मुझ पर जासूसी और मेरे बारे में खाना फूसी। तो फिर तुम बच के रहना हमारी जासूस से। हाँ जी साहब। क्या है, आज मैंने ज्यादा पी ली है। वैसे मैं पीता नहीं हूँ। वो लोगों ने आज मीटिंग भी नहीं की। बोले चलो तुम्हारी शादी का जश्न मनाते हैं। मैं तुम्हें बुलाने वाला था, लेकिन क्या है कि वहां कोई लेडीज ही नहीं थी। बट आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट, जरा मुस्कुरा के कहो ना। इट्स ऑल राइट। वो लोग बहुत जिद्दी है। बोले वो तो तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली है, कभी कभी हमारे साथ भी रहो। मैंने बोला भाई मेरी आज सुहाग रात है। तो बोले सुहाग रात है ना, दिन नहीं है ना। दिन हमारे साथ गुजारो, रात अपनी बीवी के साथ गुजारना। बट क्या है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। उठिए ना, उठिए जी, 9 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। ओह माय गॉड, बहुत देर हो रही है। रात को मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? फिर क्या किया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं किया? आई एम सॉरी यार। क्या है कि मैं आप सॉरी बोल बोलकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? शर्मिंदा तुम्हें नहीं कर रहा हूँ मेरी जान, मैं खुद अपने आप को कोस रहा हूँ। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे सामने मेरे सुहाग को कोसें। डार्लिंग आई लव यू। चलिए उठिए, जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। उठिए उठिए उठिए। ओके बॉस, जैसा आपका ऑर्डर। बट आई लव यू। डार्लिंग, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। अगर तुम मुझे इसी तरह खाना खिलाती रही ना, तो थोड़े दिन में मैं फूल कर गेंडा बन जाऊंगा। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साली साहिबा। आपके लिए एक बहुत अच्छी खुश खबर है। आपके कॉलेज का एडमिशन हो गया है, और अगर आप चाहो तो आज से कॉलेज ज्वाइन कर सकती हो। ओह रियली? Yes. आज से? क्या बात है, वंडरफुल। इतनी जल्दी? डार्लिंग, ये बॉम्बे है, यहाँ बड़ा फास्ट चलना पड़ता है। जीजाजी मैं तैयार होने जाऊं? प्लीज आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? जरूर। अरे नाश्ता? मैं कॉलेज में कर लूंगी। ये लड़की भी ना। आई लाइक हर स्पिरिट। हाय, हाय, कैसी हो पूजा? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? अरे भूल गई वो शगुन वाली रात? ओहो, आप कैसे हैं आप? अरे यार तुम बोलो, ये शहर है। ओके, कैसे हो तुम? आई एम फाइन। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आई मीन तुम। दिस इज बेटर। मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं आने वाली हूँ? ऑफ कोर्स यार। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे पिताजी और तुम्हारे जीजाजी दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर हैं। उन्होंने मेरे पिताजी को बताया, मेरे पिताजी ने मुझे बताया। वेलकम टू कॉलेज। थैंक यू वेरी मच। हम दोनों के मिलने पर एक एक कप चाय हो जाए, क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो अच्छा है, पर मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, चाय पीने नहीं। आज तुम्हारा पहला दिन है। पढ़ाई शुरू होने से पहले थोड़ी दोस्ती करोगी? सोचूंगी। फिलहाल तो मेरा रास्ता तो छोड़ो।
और कोई रास्ता भी नहीं है। पर जल्द ही एक रास्ता निकलेगा जो तुम तक पहुंचेगा। ये मेरा इरादा है, तुमसे वादा है मिस पूजा। हाय मेरी देवियों, कब तक तुम लोग इसी तरह दीवारों से चिपकी रहोगी? कभी उतर कर मुझसे भी चिपक जाओ, मजा आ जाएगा। और उन सब में तो सबसे ज्यादा समझदार लग रही है मेरी जान। मेरी आवाज सुन ले मेरी जान, और मेरे इस अगरबत्ती की लाज बचा ले, और अपने दिल का दरवाजा खोल। 2 कदम आगे बढ़, बढ़ बढ़, और अपने बाहों को फैलाकर मेरे दिल से चिपक जा। आजा, चिपक जा रानी, ये सपना है, पर इस सपने को कभी टूटने मत देना भगवान। मजा आ रहा मैं है। सपना नहीं हूँ, तो फिर क्या है? पलट के देख। हैं? हाय राम। क्या हो रहा है ये कौन है? मालूम नहीं, लगती तो कोई भला है। मेम साहब मैं बताती हूँ, मेरा नाम चंपा है और मुझे गांव की काकी ने भेजा है। अच्छा अच्छा, तुम चंपा हो। जी। नथु इसे सारा काम समझा देना। जी मैम। मेम साहब ये मुझे क्या काम समझाएगा, बल्कि मैं ही इसे सब कुछ समझा सकती हूँ, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ठीक है, आपस में तालमेल बिठा लो, ठीक है? हेलो, हेलो कामना, मैं बोल रहा हूँ, सुनो। अच्छा ड्राइवर आता ही होगा, उसके साथ कुछ कपड़े मेरे पैक करके भेज देना। मुझे अचानक सिंगापुर जाना पड़ रहा है, वहां से शायद लंदन जाना पड़े। 1 आध महीने की ट्रिप तो हो ही जाएगी। एकदम अचानक? क्या करूं डार्लिंग, ये बिजनेस एक सरदर्द है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आने की, जी और तुम्हें फोन भी करता रहूंगा। ओके जी, अच्छा। बाय। ये कैसी शादी है जिसमें घर तो है पर वर नहीं। खैर, पूजा की खातिर मुझे सब मंजूर है। अरे वाह वाह, चलो फिर। अरे यार मार डाला, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं कॉलेज में। वो अरे ठीक है, मुझसे दोस्ती करना मंजूर नहीं तो इसमें मारपीट क्यों कर रही हो, गुंडी कहीं की। नहीं, मैं नहीं, वो गुंडा गाड़ी में किसी लड़की के साथ गंदी हरकत कर रहा है। गंदी हरकत क्या कर रहा था? गंदी हरकत कर रहा है। गंदी हरकत वो क्या? ये हाय बेबी, फिर मिलेंगे। नमस्ते जी, टाटा। यही तो वो। राकेश, इसका नाम राकेश है, इस कॉलेज का 1 नंबर का बदमाश है। इसके आमने सामने तुम फटकना भी मत। उसने तुम्हारे साथ तो कुछ किया नहीं ना? उसने मेरा हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ा? तुम उसके पास गई क्यों? नहीं, मैं उधर से आ रही थी तो गाड़ी को हिलते हुए देखा। डोंट वरी पूजा, एक काम करते हैं, एक कप कॉफी। नहीं। ओके, रिलैक्स। तुम काफी अपसेट लग रही हो, कॉफी पियोगी तो आराम मिलेगा। नहीं, मुझे क्लास में जाना है। अरे मैं राकेश की तरह नहीं हूँ, मुझसे दोस्ती करोगी तो हो सकता है फायदा ना हो, पर घाटा भी नहीं होगा। पर मैंने क्लास अटेंड नहीं की तो मैं घाटे में रहूंगी। आज नहीं तो कल से ही। जो तू कर रही है ये अच्छा नहीं कर रही है, तू देख कोई आ जाएगा।
देख देख दूध उबल रहा है, तू क्या कर रही है? नत्थू, जी मैम साहब। तुम लोग बाहर चलो, मैं खाना आज खुद बनाऊंगी। क्यों क्यों मैम साहब? अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझता। साहब आए हैं इसलिए मेम साहब आज खाना बनाना चाहती है। बड़ी समझदार हो। जरूरत से ज्यादा। ठीक है, तुम बाहर का कुछ काम निपटा लो, चलो। मेम साहब हम आराम करने जा रहे हैं। ठीक है। क्यों मेरी इज्जत लूटना चाहती है? अरे क्यों मेरे पीछे पड़ी है मेरी अम्मा? घबराता क्यों है? इज्जत तो हमारी जाएगी। Home, my sweet home. How are you, darling? मैं ठीक हूँ। आपका ट्रिप कैसा रहा? Fantastic. 10 करोड़ की डील साइन करके आ रहा हूँ। You are very very lucky for me, मेरी जान। तुम्हारे इस घर में कदम रखते ही मानो लक्ष्मी का इस घर में आगमन हो गया हो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। Not for you. आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। पूजा कहाँ है? कैसी है वो? पूजा कॉलेज गई है, आती ही होगी। गुड, वेरी गुड। और अपना नत्थू का बच्चा? अरे नत्थू, अरे साहब, मैं यहाँ हूँ साहब। अंदर क्या कर रहे थे? खाट तोड़ रहा था। तुम्हें पगार खाट तोड़ने की मिलती है? हाँ? कोई बात नहीं साहब, मैं बुरा नहीं मानूंगा आपके बातों का। ये कौन है? ये चंपा है, काकी ने भेजा है कामकाज के लिए। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। साहब जी, ये काम ही काम करती है, खाट बिल्कुल नहीं। चल जा, कार से सामान ले आ और आप चलिए फ्रेश हो जाइए। हाँ, फ्रेश होकर जल्दी से मीटिंग में जाना है मुझे। ये हमारे साहब जी है? नहीं, तुझे क्या दिखता है? मेम साहब के साहब जी? नहीं, तेरे साहब जी। अरे अपनी मेम साहब से तो काफी बड़े दिखते हैं। ये तुझे उससे क्या मतलब? तू अपना काम कर, चुप चाल चाल चल। निकल। हमको तो नहीं, पर मेम साहब को जरूर मतलब होगा। सो गई क्या? हाँ, आज सोने की रात तो नहीं है। क्या हुआ? रुक क्यों गए तुम? आई एम सॉरी कामना, मैं तुम्हें खुश करने के लायक नहीं हूँ। ऐसा मत कहिए, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ऐशो आराम वाली खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस्मानी खुशी की बात कर रहा हूँ। मैं भी कितना स्वार्थी हूँ कि अपने घर के वारिस की चाहत में मैंने तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। लानत है मुझ पर। ऐसा नहीं कहते, आज नहीं तो फिर कभी। हिम्मत नहीं हारते, रिलैक्स हो जाइए और सो जाइए। तुम कितनी अच्छी हो। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। उफ, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। शोर मचा जोर से। कौन हो? प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। छोड़ दो, प्लीज, छोड़ दो, प्लीज। छोड़ दिया। यू रास्कल, यू ब्रूट। You brute। यही सजा है तुम्हारी जो तुम देर से आई। डार्लिंग, पर पूछोगे नहीं मैं देर से क्यों आई? डार्लिंग, तुम देर से क्यों आई? अरे मैं एक नई लड़की पटाने के लिए गई थी, उसमें टाइम तो लगेगा ही ना। यू मीन नया शिकार? यस मैन। हाय हाय माय डार्लिंग, यू आर सो स्वीट। मस्का नहीं, मस्का नहीं। अब रेडी हो जाओ, किसी भी वक्त वो आती होगी यहाँ। ओह डार्लिंग, आई एम एवर रेडी फॉर नमस्ते जी। वो आ रही है। तो ये है नया शिकार। हाय जॉली। हाय नेहा,
टू मीट यू। मीट माय फ्रेंड राकेश। प्यार से लोग इसे रॉकी कहते हैं। हाय राकेश। रॉकी। आपने सुना नहीं, लोग मुझे प्यार से रॉकी कहते हैं। आप भी मुझे बुलाइए ना प्यार से रॉकी। हाय रॉकी, प्लीज टू मीट यू। सेम हियर। चले डॉली? कहाँ जा रहे हो? मूवी देखने। अकेले अकेले? मैं भी चलूं? अगर नेहा को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम सब साथ में जा सकते हैं। या? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चलो। Okay, Oh. then let's hop in. Yeah, let's go to film. Let's go to film. नेहा, ये लो, ये हमारी दोस्ती के नाम। Cheers. नेहा, आर यू ऑलराइट? मुझे कुछ चक्कर आ रहा है यार। मूवी कैंसिल। हाँ। हम होटल चलते हैं, वहां थोड़ा आराम मिलेगा। चलो। यस, लेट्स गो। वाह वाह, कम कम। देखो, ये है जन्नत की जगह। ये तो मुझे कहाँ लाए हो? ये स्वर्ग है बेबी, स्वर्ग। नहीं, मुझे जाने तो, मुझे घर जाना है। अरे घर तो सब जाते हैं स्वीटहार्ट। मैं तो तुम्हें स्वर्ग ले जाना चाहता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो स्वर्ग में जाते हैं। डॉली, डार्लिंग, आर यू रेडी? यस, आई एम एब्सोल्युटली रेडी। ओके जनमन, स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब वैसे स्वर्ग में लोग कपड़े नहीं पहनते, वस्त्र विहीन होते हैं। क्लोथ आर नॉट अलाउड। ग्रेट। बाय नेहा, सी यू समडे। मजा आ गया। किस चीज में? तुमने जिस अंदाज में फोटोग्राफ खींचे, बस उसी अंदाज में। मैं सोची उस लड़की में। आहा, डोंट बी सिली डॉली। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास एक बंगला, एक इम्पोर्टेड कार और अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो। जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो इन सारे बुरे धंधे को गुड बाय कर दूंगा। फिर लोग कहेंगे कि हैप्पीली लिव एवर आफ्टर। Oh, darling, I love you. राकेश एंड डॉली। I love you, darling. You are so sweet. मी टू, मी टू। हाय। हेलो। इतने ठंडे दिल से क्यों? क्या? अरे यार, हेलो। अरे कुछ महक के बोलो। हेलो, हाउ आर यू? वेयर आर यू? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या अच्छा लगता है? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मेरा रास्ता छोड़ो। एक शर्त पर, कि तुम जीवन भर मेरे साथ चलोगी। क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? कॉलेज में और भी तो लड़कियां हैं, उन्हें क्यों नहीं छेड़ते? इसकी दो वजह हैं। एक तो मैं लड़कियों से छेड़छाड़ करता नहीं, दूसरी यहाँ की लड़कियों में वो बात नहीं जो तुम में है। ऐसा क्या है मुझ में? तुम में वो है जैसे हाथ में किस्मत की रेखा। इस बात पे दे ताली। तेरी माँ काली। अरे ये सब तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? और तुम्हें ये मालूम नहीं पड़ता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? देखो अमर, मुझे सब मालूम है। यहाँ मैं स्टडी करने के लिए आती हूँ, रोमांस या लव करने के लिए नहीं। अरे मैडम, मैं भी यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ, स्टडी करने के लिए आता हूँ, लव करने के लिए नहीं। लेकिन क्या किया जाए, अगर किसी से प्यार हो जाए तो? दिल को थाम लेना चाहिए। देखो अमर, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे घर वालों ने तुमसे क्या उम्मीद लगा रखी है, पर मेरा डॉक्टर बनना मेरी दीदी की उम्मीद ही नहीं, सपना भी है। मैं अपना हर कदम उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए उठाती हूँ। पूजा, मैं तुम्हारी दीदी तक पहुंचने के लिए एक कदम और उठाऊंगा। देखिए, मैं अमर सक्सेना हूँ। मैं उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ जिसमें आपकी बहन पूजा पढ़ती है। मैं उसे एक क्लास सीनियर हूँ। अब मैं अपने एकेडमी में हमेशा फर्स्ट आता हूँ। मेरे पापा आपके पति के बिजनेस पार्टनर हैं। मुझ पे लाखों लड़कियां मरती हैं, लेकिन मैं आपकी बहन पे मरता हूँ। मरता क्या हूँ, उसके लिए जीता भी हूँ। मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, पर एक प्रॉब्लम है। आपकी मंजूरी के बिना ये नामुमकिन है। पूजा का हर कदम आपके लिए उठता है। मैं भी आपके घर का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। हाँ, अगर आपने हाँ कर दी तो मैं चाय पी लूंगा, वरना मैं इसे जल्दी से उतार दो। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
अरे उतारोगे नहीं तो दाग लग जाएगा। अगर दीदी पूजा और मेरी शादी नहीं हुई ना तो मौत का दाग आप पर लग जाएगा। मैं इनसे बात तो कर लूं। जरूर कीजिए, हाँ में जवाब होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी। चलो मेम उतारो साहब, जल्दी से। मेम साहब रहने दीजिए, ये काम मेरा है, रहने दीजिए। ठीक है। ए, बाथरूम कहाँ है? बाथरूम की क्या जरूरत है, ऊपर है। आ, आ, हाय। हाँ? अरे अरे ये आप क्या कर रही हैं? दीदी, हाँ? दीदी तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अब वो अमर। अमर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। हाय, टॉवल दीजिएगा, थैंक यू। दीदी अमर यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारे केस की पैरवी कर रहा है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो भी तो यही चाहता है कि तुम उसे कभी छोड़ो नहीं। आप भी उसकी जुबान बोलने लग गई। और तू किसकी जुबान बोलती है? जुबान चाहे जो भी बोलती हो, मगर इसके दिल से पूछो वो क्या बोलता है। और मेरे ख्याल से आप मुझे पसंद करती हैं, हाँ या ना? हाँ। और जो चीज आपको पसंद है वो इसको भी पसंद है, हाँ या ना? नहीं। हाँ। हाँ। नहीं। कामना, ये तुझे क्या हो जाता है? तू अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं रख पाती? शादी से पहले तो तेरे मन में ये ख्याल नहीं आते थे, फिर अभी क्यों? अभी क्यों कामना? अभी क्यों आते हैं ऐसे ख्याल कामना? इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल से आपका केस आजकल के जमाने में एक आम प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर जगह पाया जाता है। हर 10 औरतों के बीच ये एक औरत में पाया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री में लिखा है ये बीमारी सिर्फ 10 औरतों में से एक औरत में पाई जाती है। और आप उन्हीं 10 औरतों में से एक हैं। आपने जो अभी बात मुझे बताई उसमें नोट करने लायक सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। एक ये कि आपकी शादी को 2-4 महीने हो चुके हैं, आपके पति देव के साथ वो नहीं हो सका। एम आई राइट? जी। आपके पति आपको उत्तेजित करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझा पाते। देखिए, मैं यहाँ अपना इलाज करवाने आई थी, अपने पति की बुराई सुनने के लिए नहीं। कूल इट, कूल डाउन। बैठ जाइए आराम से, बैठ जाइए। मैं आपके पति की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहा हूं। यू नो, अगर बीमारी की वजह मालूम हो तो उसका इलाज करना एकदम आसान हो जाता है। एंड आई एम श्योर मैं आपका इलाज बड़ी आसानी से कर पाऊंगा, और उसमें आप मेरी मदद करेंगी। चलिए अंदर चलिए, चलिए अंदर चलिए। एक्सक्यूज मी, मैं भी आया। कैसा लग रहा है आपको ये पोज, ये तस्वीरें अच्छी लग रही हैं ना?
बहुत खूबसूरत है। स्वीटहार्ट, सामने की तस्वीरों में जो पोज है उन्हें ध्यान से देखो, उनमें खो जाओ। कहाँ हो तुम? जैसे मैं तुमको हाथ लगा रहा हूं, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको छू रहा हूं। ये तुझसे क्या हो गया कामना? तू तो अपना इलाज करवाने गई थी। क्या यही है तेरा इलाज? अब तू अपने पति का सामना कैसे करेगी? ठीक है, तू प्यासी थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं तू इधर उधर मुंह मारे। नहीं नहीं, मैंने कहीं मुंह नहीं मारा। वो डॉक्टर, और न जाने मुझे क्या हो गया था। क्या बात है मेम साहब? हाँ? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, हाँ मैं ठीक हूँ। तू जा। हाँ ठीक है। अरे कुछ पता है तुझे? फिर आ गई आफत की पुड़िया। अरे आफत तो मेम साहब पर आन पड़ी है। क्यों क्या? पता नहीं, कुछ बड़बड़ आ रही थी। बोल रही थी वो डॉक्टर और मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ऐसे कुछ बातें कर रही थी। हाय हेलो डॉक्टर। हाय, हाउ आर यू? बस ग्रेट। और कैसी चल रही है दवा दारू? अरे यार, दारू तो चालू है लेकिन धंधा बहुत नरम है। कहाँ रहे इतने दिन? बस यहीं कहीं। बहुत दिन हो गए यार, कोई कस्टमर नहीं लाया तू? इसलिए तो आया हूँ मैं। कहाँ है? दर्शन तो कराओ। बस अभी आ रही होगी। कितने महीने का है? 1 महीने का। ये अच्छा है, तुम भोली भाली लड़कियों की बैंड बजाओ। हाँ, और मटका मैं फोड़ूं। भाई मटका फोड़ने का तो पैसा भी मिलता है ना, वो भी 70-75 नहीं, पूरे 10,000। और साथ में अंदर जाकर तू ऐश भी करता है ना। अरे तू मेरा कितना ख्याल अरे रखता गीता है। आ जाओ अंदर आ जाओ। डॉक्टर ये गीता है। हेलो। और गीता ये डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने खास डॉक्टर है। हाँ डॉक्टर, और काम हो गया? हाँ, हमारा भी हो गया। चलो, मेरी फीस। यार तू अपनी फीस कभी नहीं भूलता। अरे काम किस लिए करता हूँ? सुनो, ये चिल्लड़ का धंधा कब तक करती रहोगी? तो सुन, मेरी एक क्लाइंट है, कामना माथुर। बहुत प्यासी है, शादी के बाद भी प्यासी रह गई है। तो मैं किस काम का हूँ? अरे यही तो। तू बस मुझे कामना माथुर के बारे में बता, हम्म, और दूसरे क्लाइंट को तू वो वक्त दे दे। हाँ। बस उसके बाद देख मैं कामना माथुर की नमस्ते जी कैसे करता हूँ और अपना बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाता हूँ। अरे अपना नहीं, हमारा बैंक बैलेंस। ओके बाजी, हमारा बैंक याद बैलेंस रहे। नहीं सुधरेगा डॉक्टर। यहाँ बड़ा मजा आया ना? मजा आया। हाँ बिल्कुल। अमर, हाँ? मुझे बहुत प्यास लगी है, अब पानी कहाँ से लाऊं? प्लीज। देखो वहाँ पे बॉटल है, अभी उड़ाना पड़ेगा तुम्हारे जा ले लो, लिए। संभाल के। मैं बॉटल। अरे बाबा ये लो, आप पानी पी लो। हाँ बस। पूजा क्या हुआ? अमर, अरे अरे पूजा क्या हुआ? पानी में क्या था? हाँ? कमान पूजा, कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ जा रही हो पूजा? अपने घर। अरे तुम्हारा घर उस तरफ नहीं है, इस तरफ है। नहीं, तुम वो घर इधर लेके आओ। अरे बाबा यहाँ लेके आऊं? कैसे? मैं भी नहीं मालूम, तुम अरे इधर लेके आओ। तुम्हारा घर यहाँ मैं कैसे ला सकता हूँ? ओह, इधर। अरे यहाँ कैसे ला सकता हूँ मैं घर? अमर इधर। अरे बाबा चलो मैं लेके आता हूँ। ओके चलते हैं। हाँ चलो चलो ड्राइवर। नहीं, इधर तुम घर ले लियो। ये लड़की पागल हो गई है। पागल। अब मैं क्या करूँ? घर लेके जाता हूँ और क्या। घर। चलो घर चलते हैं। मेरा।
आप आ गए? पूजा घर पर नहीं है? हाँ, वो पिकनिक पर गई है। किसके, अमर के साथ? आपको कैसे पता? अरे भाई, बिजनेसमैन हूँ, सब बात की खबर रखनी पड़ती है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, है ना? हाँ, मैं आपसे बात करने ही वाली थी, लेकिन अरे बात क्या करनी है, बात पक्की समझो। लड़का अच्छा है, स्मार्ट है, ब्रिलियंट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे एसोसिएट राज सक्सेना का अकेला वारिस है। तुम तो उससे मिली हो ना? हाँ, वो आया था यहाँ पर। अच्छा, तो तुमने उसे पहचाना नहीं? अरे भाई, हमारी बारात में साथ में था। मैं अरे उस दिन तो तुम घूंघट में थी, तुमने किसी को कहां देखा होगा। एनीवे, मैं पूजा और अमर की शादी पक्की कर दूं? जैसा आप ठीक समझे। ठीक है, तो मैं कल ही राज से बात करता हूं। कल मैं टोक्यो जा रहा हूं, वहीं से फोन कर लूंगा। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल से नजदीकी रिश्ते की बातें अच्छी होती हैं। उस नत्थु के बच्चे ने आज भी मुझे घुसने नहीं दिया। आखिर इस कामना माथुर को किस तरह खोपचे में लिया जाए। मेरी बात सुन, तू कामना माथुर के सामने सेक्सी पोज बनाएगा तो वो खुद सिमट कर तुम्हारी बाहों में आ जाएगी। बस हो गया तुम्हारा काम। नमस्ते जी। आजा पहलवान। गुड जॉब, कीप इट। कामना देवी, अब आयो खोपचे के अंदर। अब देखिएगा आगे आगे होता है क्या। नमस्ते जी। कामना देवी के लिए एक शुभ चिंतक। हम्म।
हेलो। नमस्ते जी। कैसा लगा इस नाचीज का तोहफा? लगता है आपको तोहफा बहुत पसंद आया, इसलिए आपकी जुबान बंद हो चुकी। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अरे आपका शुभ चिंतक। क्या चाहते हो तुम? समझदार हैं आप, इसलिए सीधी पॉइंट पे आ गई। हाँ तो फिर सुनिए, देखो तुम पैसा लेकर आ जाओ। अगर तुम पैसा लेकर नहीं आओगी तो ये फोटोग्राफ्स को पोस्टर बनवाकर सारे शहर में लगवा दूंगा। तुम्हारे नाम की नीलामी तो होगी, लेकिन साथ साथ तुम्हारे साथ जिस जिस के ताल्लुकात है उन सब की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम पैसा लाई तो एवरीथिंग विल बी ओके, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते जी हो जाएगा। नमस्ते जी, कम इन। वेलकम वेलकम। अरे भाई दरवाजा बंद कर लो दरवाजा बंद। कहीं कोई तीसरा आ गया ना तो हमारे बीच की जो बातें हैं जग जाहिर हो जाएगी। गुड, वेरी ओबीडिएंट गर्ल। आई लाइक ओबीडिएंट गर्ल। फोटोग्राफ्स एंड नेगेटिव। हाँ, ऐसी भी क्या जल्दी है? मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ ऐसी कोई अपॉइंटमेंट है? आई मीन इस बार किसको टाइम दिया है? शट अप। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? मेरे शटाप होने की कोई कीमत होती है, और लाई हो कीमत। ये क्या, लक्ष्मी जी का अपमान? अरे भाई लक्ष्मी जी को तो हाथ जोड़कर नमस्ते जी करना चाहिए। फोटोग्राफ एंड नेगेटिव कहाँ है? बहुत गुस्से हो गई आप। अच्छा ठीक है, फोटोग्राफ्स तो आप तक पहुंच गए, रही नेगेटिव्स की बात, यूं गया यूं आया। हाय हाय। पैसा, ये पैसा। वो लड़की कौन थी? हाय डॉली डॉल, वेयर आर यू, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड वेरी मच हियर। पर वो लड़की कौन थी? डॉली डॉल, वो मेरे कैमरे का एक नया कमाल है, यू नो। हाँ? ये कमाल कब हो गया? मैं कहाँ थी? डॉली डॉल, अब तो तुम मान लिया करो कि तुम्हारे ये राकेश तुम्हारे बिना भी कमाल कर सकता है। अरे डार्लिंग, मैंने कब इनकार किया है? तुम तो चीज हो ही कमाल की। अब मुझे भी देखना है प्लीज। अरे क्या पागल हो गए हो तुम? हाँ, अरे मुझे जरूरी काम है, अभी छोड़ दो ना प्लीज। अरे क्या चलो कर ना, रही हो please। यार? तुम भी मेरा ईमान, डार्लिंग प्लीज। तुम भी मेरा ईमान डगमगा रही हो, ऐसा मत करो। अरे क्या कर रही हो? डार्लिंग प्लीज, अरे कम ऑन। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ कामना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये तुम्हारी आवाज क्यों बुझी बुझी सी है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी हाँ ठीक है, बस यूं ही सर भारी हो रहा था। दवा लिया? जी मैं ले लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा एक खुश खबर सुनो। क्या खुशखबरी है? मैंने पूजा और अमर की शादी तय कर दी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम खुश हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा सुनो, पूजा की कुंडली अमर के घर भिजवा देना ताकि शादी की तारीख तय हो सके। जी। मैं बाद में तुम्हें फोन करूंगा, मुझे कुछ दिन और यहाँ लगेंगे। ओके बाय। आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू। सी यू सून स्वीटहार्ट। बाय।
अमर, अरे वाह, पहचान लिया। क्यों ना पहचानूं, इंटेलिजेंट जो हूँ। अच्छा मिस इंटेलिजेंट, अब ये बताओ मैं तुम्हें क्या बताने आया हूँ। यही कि तुम्हारा क्लास अटेंड करने का मूड नहीं है। मूड क्यों नहीं है? क्योंकि तुम मुझे पिक्चर दिखाने वाले हो, फिर अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ने वाले हो। पूजा, क्या घिसा पिटा डायलॉग बोल रही हो? हाँ, अगर मुझे तुम्हारा हाथ ही पकड़ना है तो मैं इस उजाले में ना पकड़ लूं दिन दहाड़े? हाँ, ये क्या कर रहे हो अमर, कोई देख लेगा तो? देखने दो, अभी हाथ कभी नहीं छूटेगा। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, ये शादी है। मतलब ये कि कल तुम्हारे जीजा जी का टेलीफोन आया था मेरे पिताजी के लिए, और हमारी उन्होंने शादी की बात पक्की कर ली है। सच? फिर क्या, बात पक्की हो गई। ओह, आई लव यू अमर। पूजा, अब कोई नहीं देखेगा। हाँ, देखेगा भी तो क्या हुआ, अब तो आप दोनों की शादी जो पक्की हो गई है, मुबारक हो। अरे भाई, शादी में मुझे बुलाना भूला नहीं, जरूर बुलाना। चलो पूजा, यहाँ से चलो। वाओ, वाओ। सर डॉन, कैसे हैं आप? तुमने कसीनो में आना छोड़ दिया तो हमने सोचा चलो हम ही तुमसे मिलाते हैं। कहो, क्या हालचाल है? फिलहाल तो हालत पतली है। इसीलिए पतली गली से निकलते रहते हो? ऐसी कैसी बातें करते हैं आप, मैं आपसे कहीं भाग सकता हूँ क्या? तो हमारे रुपए चुकाने क्यों नहीं आए? मैं आऊंगा, बस सर डॉन थोड़ा सा जुगाड़ हो जाए बस। पॉकेट में माल ना हो तो जुए की टेबल पर ताल नहीं मारनी चाहिए। सर डॉन, मुझे थोड़ी सी और मोहलत दीजिए, मैं यूं आपके पैसे पहुंचा दूंगा। कल तक 1 लाख रुपया भिजवा दो तो तुम्हें वक्त मिल जाएगा, वरना सुना है कमीने आजकल लड़कियों की बहुत नमस्ते जी करते फिरते हो। कल तक 1 लाख रुपया नहीं भिजवाया तो तेरी नमस्ते जी कर दूंगा। चलो। ये तो पैसा मांगता रहता है, अगर पैसा नहीं दिया तो हो जाएगी मेरी नमस्ते जी। कुछ करना पड़ेगा। हेलो, नमस्ते जी। अब क्या है? सुना है पूजा की शादी फिक्स हो गई। तुम पूजा को कैसे जानते हो? अरे भाई, एक कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, हालांकि वो मुझे पसंद नहीं करती। देखो, तुम पूजा से दूर रहना। हाँ, दूर रहना? जरूर दूर रहूंगा, पर तब तुम्हें पास आना होगा। अभी अभी तो तुम्हें पैसे दिए थे मैंने। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, पर क्या है, मुझे एक अर्जेंट पेमेंट करनी है, 1 लाख रुपए की। हाँ हाँ हाँ, घबराओ नहीं, दूसरा इंस्टॉलमेंट मैं देर से लूंगा, प्रॉमिस। और मैं वादा करता हूँ कि मैं पूजा से बहुत बहुत दूर रहूंगा और तुम्हारे फोटोग्राफ्स भी उसे नहीं दिखाऊंगा, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। ये किस मुसीबत में फंस गई तू? देखा, अपने आप पर काबू न पाने का नतीजा। मैं क्या करूं? मैं तो वहां इलाज करवाने गई थी, पर वो डॉक्टर, उस डॉक्टर की छोड़ और उस ब्लैकमेलर के बारे में सोच। मैं क्या करूं? फिलहाल तो तुझे वही करना पड़ेगा जो वो कहेगा। नहीं, मैं आत्महत्या कर लूंगी। उससे क्या होगा? तू तो मर जाएगी, लेकिन कभी सोचा है कि तेरे मरने के बाद पूजा का क्या होगा? वो तो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, और फिर लोग ये भी तो सवाल करेंगे कि तूने आत्महत्या क्यों की। और तेरे मरने के बाद अगर राकेश ने ये फोटो पूजा को दिखा दिए तो उस पर क्या बीतेगी। और ये भी हो सकता है कि ये फोटो
वो तेरे पति को तेरे मरने के बाद दिखा दे और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगे। ओफो, मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। मेरी मान, तो सही वक्त का इंतजार कर। नेगेटिव और फोटो पाने के लिए कोशिश कर, चोरी कर, डाका डाल या उस कमीने के मुंह पर पैसे मार, लेकिन नेगेटिव हासिल करने के लिए पॉजिटिव कदम उठा। चल उठ कामना, उठ उठ कामना, उठ। पैसे का खेल। बहुत अच्छी लग रही हैं आप, देखिए। चल कुत्ते कमीने, जल्दी से मेरे फोटोग्राफ और नेगेटिव निकाल। पूजा, यूं चोरों की तरह आने का मतलब? दीदी, अभी तक आप सोई नहीं? जब जवान लड़की देर रात घर से बाहर रहे तो बड़ी बहन को नींद कैसे आएगी? लगता है तुम्हें शहर की हवा लग गई है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि शहर में जुर्म भी होते हैं। कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या करोगी? सर पटकोगी, आत्महत्या करोगी या जिंदगी भर ब्लैकमेल होती रहोगी? दीदी, आप क्या कह रही हैं? वही जो तुम सुन रही हो। लड़की की इज्जत एक आईने की तरह होती है। एक बार अगर वो आईना टूट जाए तो कोई उसमें अपनी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, तुम खुद भी नहीं। पर दीदी, मैं अमर के साथ थी। अमर के साथ तुम्हारी शादी तो नहीं हुई ना? कल को अमर ही तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा कर बैठे तो तुम क्या करोगी? अमर एक शरीफ और खानदानी लड़का है। क्या मैं खानदानी नहीं हूँ? क्या मैं शरीफ लड़की नहीं हूँ? किसी ने आपसे ऐसा कहा क्या? आप बहुत अपसेट लग रही हैं। अपसेट मैं तुम्हारी वजह से हूँ। खाना लगा है, खाकर सो जाना। गुड नाइट। आखिर क्या बात है? दीदी आज बहुत अपसेट है। पता नहीं। ये लो, तुम यहाँ बैठी हो और मैंने पूरा कॉलेज ढूंढ मारा। वो तो अच्छा है नीना ने तुम्हें इस तरफ आते हुए देख लिया था, वरना मैं तो पागल हो जाता। हे, व्हाट्स द मैटर? क्या बात है पूजा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम्हारी जैसी लड़की और कॉलेज अटेंड नहीं करें? देयर समथिंग रॉन्ग। कुछ तो है। अमर, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। हरगिज नहीं। तुम्हें कोई परेशानी हो और मैं उसमें शामिल ना हूं? इम्पॉसिबल। पूजा, बताओ पूजा, क्या बात है? प्लीज पूजा। दीदी। दीदी? दीदी ने कुछ कहा? पूजा। दीदी ने कल पहली बार जिंदगी में डांटा। डांटा? बहुत डांटा। डांटा? क्यों? कल रात घर देर से लौटी, इसलिए। दीदी को बताया ना तुम मेरे साथ थी? बताया, पर कहने लगी अमर के साथ तुम्हारी शादी पक्की हुई है। शादी हुई तो नहीं, अगर तुम मेरे साथ कुछ कर बैठो और शादी करने से इनकार कर दो तो मेरा क्या होगा? क्या तुम्हारी दीदी मेरे बारे में ऐसा सोचती है? उन्होंने समझ क्या रखा है मुझे? मैं भी जाके उनसे पूछता हूँ। नहीं अमर, तुम दीदी से कुछ नहीं कहोगे। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हारा कहना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे बारे में उनकी राय सुनकर तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है पूजा। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम पर अपने से ज्यादा भरोसा है। अमर, मैं परेशान इस बात से हूँ कि दीदी को क्या परेशानी है। आखिर उन्हें कल रात हो क्या गया था? अचानक वो मुझ पर इस तरह भड़क क्यों गई? लगता है उन्होंने किसी और का गुस्सा मुझ पर उतारा। आखिर वो किस पर गुस्सा थी? सब ठीक हो जाएगा पूजा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? काम हो जाएगा। हाँ, फिक्र मत करो। सर डॉन, आपका तो काम हो गया। ये लीजिए 1 लाख रुपए। ये रुपया लाकर के न सिर्फ तुमने अपने लिए वक्त खरीदा है, बल्कि नमस्ते जी होने से भी बच थैंक गए। यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चलूं? वेट। वेट। इस नमस्ते जी पर अपना कितना रुपया बकाया है? 5 लाख रुपया सर। ये 5 लाख रुपए 5 हफ्ते में अदा कर दो। हर हफ्ते 1 लाख। 1 लाख? ठीक है। ये तो सर डॉन, ये हफ्ता वसूली हुई। चल बेटा राकेश, बंदोबस्त कर। चलता हूँ। क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हो? मैंने कह दिया ना मैं कुछ नहीं कर सकती। गो टू हेल।
तुमने कहा था ना कि तुम अपना इंस्टॉलमेंट देरी से लोगे। पर मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मेरी भी मजबूरियां हैं। I say shut up। अरे भाई अभी तो मैंने बोलना ही शुरू नहीं किया है और तुम शटअप करा रही हो। आप कहाँ से बोल रहे हैं? तुम क्या शाहरुख खान से मिलकर आ रही हो? कक्का का क्या मतलब? टोक्यो से बोल रहा हूँ। और बात सुनो, आज ही मेरी अमर के पापा से बात हुई है। अमर और पूजा की शादी का मुहूर्त अगले महीने की 10 तारीख को तय हुआ है। उसका मतलब ये है कि हमारे पास तैयारी के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है। बस तुम झट से तैयारी में लग जाओ। कार्ड छपवाने हैं, ज्वेलरी का ऑर्डर देना है और भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। समझ रही हो ना? पर आप कब आ रहे हैं? मैं सब क्या अकेली करूंगी? डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन शादी से पहले पहुंच जाऊंगा। और हाँ सुनो, अमर और पूजा को शॉपिंग में साथ में लेके जाना, ताकि तुम्हें मदद भी मिल जाए और उनकी पसंद का सिलेक्शन भी हो जाए। ओके? जी। और हाँ, अपने ज्वेलर के पास चले जाना और उनको एडवांस में लाख रुपए दे देना और तुम्हारी पसंद के गहने भी देख लेना। बाकी का डिलीवरी पर पेमेंट दे देंगे। ओके? बाय। बाय। पूजा, पूजा। क्या बात है दीदी? पूजा, एक खुशखबरी है। क्यों? जीजाजी आने वाले हैं? धत, तेरी शादी पक्की हो गई है अगले महीने की 10 तारीख को। अब मेरी छोटी सी गुड़िया दुल्हन बनेगी, दूल्हे राजा बारात लेकर आएंगे और मैं खूब नाचूंगी। दीदी चल, अब मेरे साथ चल, जल्दी से तैयार हो जा। कहाँ? चल ना। दीदी वो अमर आने वाला है, उसके साथ शॉपिंग पे जाना है। शॉपिंग? किस लिए? समझी। कैरी ऑन, पर जल्दी घर आ जाना। उस दिन के बाद कभी लेट आई हूँ मैं? तुम अभी तक उस बात को भूली नहीं? ऐसी बात नहीं है दीदी, किसी भी शरीफ लड़की को लेट नाइट घर आना शोभा नहीं देता। टेक केयर। थैंक यू। बाय। बाय। बाय दीदी। हाय स्वीटहार्ट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अरे स्वीटहार्ट, हिम्मत तो बहुत है मुझ में। अगर तुम यहाँ ना मिलती ना तो तुम्हारे घर तक पहुंच जाता। वैसे तुम मुझसे फोन पर बात करना नहीं चाहती थी ना, इसलिए सोचा तुमसे पर्सनली मिल लूं। शट अप। शट अप? देखिए कामना जी, जुबान बहुत चलती है आपकी। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। चुपचाप मेरे साथ चलो। ज्यादा नाटक किया, तुम्हारा पूरा नाटक फिनिश कर दूंगा। बैठो, नहीं तो सारे शहर में तुम्हारे पोस्टर लगवा दूंगा। वेरी ओबीडियंट गर्ल। सिट डाउन, कम। पूजा, पूजा। कहाँ थे तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। पूजा ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे मालूम है। मालूम है? तुम्हें क्या मालूम है? यही कि तुम्हारी मेरी शादी की तारीख पक्की होने वाली है। मुझे ये सब नहीं है। मुझे ये बताओ, तुम्हारी दीदी राकेश को कब से जानती है? राकेश को? हाँ भाई, हाँ वही हमारा कॉलेज वाला राकेश यार। वो लुच्चा लफंगा? हाँ हाँ वही। दीदी उसको कैसे जानेगी? मैंने अभी तुम्हारी दीदी और राकेश को एक होटल में जाते हुए देखा है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। पूजा मेरी बात का यकीन करो, उन्हीं का पीछा करने के चक्कर में तो मैं यहाँ आने में लेट हो गया। तुम दीदी का पीछा कर रहे थे? पूजा मेरी बात का यकीन करो, मैं यहाँ पे सही समय पे आ गया था, लेकिन मैंने यहाँ आके क्या देखा? तुम्हारी दीदी राकेश की गाड़ी में बैठ रही है। मुझसे ये सब देखा नहीं गया, मुझे ये सब अटपटा सा लगा पूजा। फिर मैंने उनका पीछा किया, उनको क्या देखा कि एक होटल में घुस रहे हैं। होटल का नाम कुछ रॉक्सी करके था। फिर मैंने उन लोगों के बारे में पता किया, क्या कामना या राकेश के नाम से कोई कमरा बुक है, लेकिन उन लोगों ने साफ मना कर दिया। मैंने उनका हुलिया भी बताया, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं बताया। पूजा, तुम्हें मालूम है वो होटल बहुत बदनाम है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहीं तुम्हारी दीदी और राकेश का कहीं कोई। अमर,
दीदी के बारे में एक भी शब्द बुरा नहीं कहना। उस दिन दीदी ने तुम्हारे बारे में बुरा भला क्या कह दिया, तुम दीदी को बदनाम करने लगे, दीदी का पीछा करने लगे। पूजा, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने मुझे इतना घटिया आदमी समझा है? हाँ? मैं इतनी ओछी हरकत करूंगा? करोगे नहीं, कर रहे हो, और मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। भले ही हमारा ये रिश्ता टूट जाए, पर दीदी के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। पूजा, आई लव यू पूजा। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैंने जो कुछ कहा सच कहा। मैं तुम्हारी बहन की कोई चुगली नहीं कर रहा, कोई बदनामी नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहा था। ठीक है, बाय द वे पूजा, शादी की तारीख पक्की होने की मुबारकबाद। मैं चलता हूँ। ये मैंने क्या कह दिया? दिल चाहता है। हाँ? हाँ? कौन होगा ये? चुप जाओ। तुम? डॉली डॉल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाय मैचो, आज तो पहले से ही तैयार हो। हाँ वो क्या है बात है? चलो आज शॉपिंग में चलते हैं। अच्छे वक्त पे आ गए तुम, चलो। आज शॉपिंग नहीं, आज तो तुम्हारी बाहों में टूट जाने को मन करता है। हाँ कुछ Please. समझ लिया करो ना। हाँ। देखो आज शॉपिंग करने जाएंगे ना, उसके बाद मूवीज, डिनर, लव एंड लव एंड लव। नो, पहले लव। आहा, अरे एक लड़की शॉपिंग, डिनर, सिनेमा को मना करे तो उसका मतलब समझा करो ना। कम ऑन लेट्स गो। ये हाँ? ये किसका है? ये वो नेहा का है। वो अपनी अगली किस दिन आई थी, घबरा कर भूल गई होगी। अरे वो तो मुझे कल ही मिली थी। अच्छा, कह रही थी कि मैं तो 2-3 दिनों के बाद आऊंगी। वो तुमने टोका होगा ना, इसलिए आ जाकर दे गई। क्या मैं बोल रहा हूँ ना, तुमने टोका हुआ इसलिए आके दे गई। क्या है प्रॉब्लम? क्या है? क्या है? ये क्या है? क्या है? तुम ये अच्छा, तो यहाँ अय्याशी की जा रही थी। डार्लिंग मैं वो क्या कह रहा था। शट अप! तुम्हें मैंने ये मनमानी इसलिए करने दी क्योंकि लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए ये सब जरूरी था, और आज तुमने मुझे ब्लफ किया। डार्लिंग मैंने कोई ब्लफ नहीं किया, स्वीट हार्ट। शट अप! तुमने इसकी फोटो तो तुमने अपने पार्टनर के साथ निकाली थी। हाँ, फिर आज इसकी क्या जरूरत थी? हाँ। आज तुम कौन सा फोटो निकाल रहे थे? वो क्या हुआ? यू ट्राई टू बिलीव मी। वो बीमार है। शी इज ओवरसेक्स्ड वुमन। उसने क्या किया मालूम है? बिलीव मी, उसने कहा उसने अपने कपड़े उतारे और मुझे मजबूर किया कि मेरे साथ सेक्स करो, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि मैंने उसका बलात्कार किया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? लायर! फोटोज है उसके तुम्हारे पास और ब्लैकमेल वो तुम्हें करेगी? डार्लिंग मैंने कोई ब्लफ नहीं किया तुमसे। लुक, तुम्हारी खातिर मैंने वो सब कुछ किया, अच्छा बुरा, उल्टा सीधा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मेरे प्यार में अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। आ गई आप? पूजा, तुम अभी तक सोई नहीं? जब बड़ी बहन देर रात तक घर न लौटी हो तो उसकी छोटी बहन को नींद कैसे आ सकती है? कहाँ गई थी आप? मामा मैं शॉपिंग के लिए गई थी, तुम्हारी शादी की तैयारी करनी है ना। अच्छा, तो कर आई शॉपिंग? सामान कहाँ है? वो खाली ऑर्डर दिया है मैंने, डिलीवरी कल तक मिल जाएगी। ओके, किस शॉपिंग सेंटर में गई थी आप और किसके साथ गई थी? पूजा, ये तुम सीआईडी की तरह सवाल जवाब क्यों कर रही हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ दीदी। आप किसके साथ थी? किसी के साथ नहीं, मैं तो अकेली थी। पर आप किसी आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर गई थी। तुमसे किसने कहा? जिसने भी कहा, ये सच है कि नहीं? ये सरासर झूठ है। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। पूजा, तमीज से बात करो। आप राकेश को कब से और कैसे जानती हैं?
कौन राकेश? कमाल है, आप उसके साथ रॉक्सी होटल गई थी और आप पूछ रही हैं कि कौन राकेश? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जी नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। पर यही सच है। आप राकेश से मिलकर आ रही हैं। सच्चाई को आप मुझसे क्यों छुपा रही हैं? मैं राकेश को जानती हूँ, वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। वो एक नंबर का बदमाश और आवारा लड़का है। उसके साथ कोई भी उठने बैठने वाला इंसान बदनामी से नहीं बच सकता, और आप भी नहीं। अब मुझे समझ में आया कि उस दिन आप मुझे इतना क्यों डांट रही थी, जबकि मैं अमर के साथ थी। इससे साफ जाहिर होता है कि आप किसी और का गुस्सा मुझ पर उतार रही थी। बहुत हो गया, कब से मैं तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ। यही बकवास अगर जीजा जी के कानों तक पहुँच जाए तो क्या होगा? सोचिए दीदी। पूजा, क्या होगा? बदतमीज, मुझे धमकी देती है। इन्होंने एक बार तुझे जासूस क्या कह दिया, तू मेरी जासूसी करने लगी। मैंने कोई जासूसी नहीं की दीदी। सच्चाई अगर सामने हो तो देखी जाती है। आप बेफिक्र रहे दीदी, जीजा जी तक ये बात कभी नहीं पहुंचेगी। पर दीदी एक रिक्वेस्ट है, राकेश के साथ अब रिश्ता मत रखिए दीदी, वरना जलालत की वो आग लगेगी, हम सब जलकर राख हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। कामना, कुछ कर। अगर तेरी ये बातें पूजा को पता चल गई तो वो तो जीते जी मर जाएगी। मैं राकेश से कल मिलकर उसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आइंदा मुझसे ना मिला करे। मैं ही उससे मिल लिया करूंगी। हेलो पूजा, रुको पूजा, प्लीज पूजा मुझे माफ कर दो। आई एम वेरी वेरी सॉरी। पूजा, मुझे कामना दीदी के बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं कहना चाहिए था। आखिर आंखें जो देखती है वो हकीकत नहीं होता। फिर मैंने कामना दीदी के बारे में कुछ ऐसा वैसा देखा भी नहीं है। पूजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूं। क्यों अपने आप को कोसे जा रहे हो अमर? कल रात जो कुछ तुमने देखा वही हकीकत है। शायद जो तुमने नहीं देखा वो देखने के लायक नहीं था। पूजा। हाँ अमर, शर्मिंदा तो मैं हूँ तुमसे। कल क्या कुछ नहीं कह दिया मैंने तुम्हें। आई एम सॉरी। पूजा। और हाँ, हमारी शादी को भूल जाओ। पूजा, ये तुम क्या कह रही हो पूजा? मैंने तुमसे प्यार किया है और हमेशा करती रहूंगी, पर मैं नहीं चाहती तुम्हारे खानदान वालों के ऊपर कोई उंगली उठाए। भूल जाऊं? हरगिज नहीं। इन सब बातों की जड़ वो कमीना राकेश ही है। मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। हाँ भाई, जा भाई, जा भाई। राकेश, तू कामना दीदी को कब से जानता है? कौन कामना दीदी? अरे पूजा की बड़ी बहन। मैं उसे नहीं जानता। झूठ बोलता है तू। मैं झूठ नहीं बोला हूँ, सच कह रहा हूँ। राकेश, मैंने तुम दोनों को रॉक्सी होटल में अपनी आंखों से देखा है जाते हुए। रॉक्सी होटल? अरे यार, वहां तो मैं रह रहा हूँ, और वो तुम्हारी पूजा की बहन कहीं कुछ काम के लिए आई होगी, मैं उसे क्यों ले जाऊंगा? राकेश, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने इसी गाड़ी में तुम दोनों को वहां जाते हुए देखा है। जागते हुए सपने देखता है क्या? हाँ राकेश, एक बात याद रखना, अगर तुम कामना दीदी के इर्द गिर्द भी नजर आए तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। कह देता हूं, याद रखना। समझे राकेश? हाँ बेटे, मैं भी याद रखूंगा, जरूर याद रखूंगा। तूने हाथ उठाकर सांप के बिल में हाथ डाला है, टसे बिना नहीं रहूंगा। बास्टर्ड।
हेलो राकेश, एक मिनट। हाँ, क्यों बे, डर नहीं लगता? सरडॉन, मैं बस आने ही वाला था। रुपयों का इंतजाम हो गया? बस सरडॉन, 2-4 दिनों में बस। बस बहुत हो गई तुम्हारी बैटिंग और बहुत कर ली फील्डिंग मैंने। अब तुम्हारी विकेट डाउन। सर मेरी बात सुनिए सर। शिट। कहां से लाऊं पैसे? नमस्ते जी। हेलो। नमस्ते जी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा यहाँ फोन मत किया करो। जरूरी था। देखो, तुमने मुझे बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया है और हर ढंग से किया है। अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। देना तो तुम्हें पड़ेगा ही, वरना तुम्हारे ये फोटोग्राफ्स तुम्हारी प्यारी बहन के ससुराल, आई मीन होने वाले ससुराल पहुंचा दिए जाएंगे। फिर सोच लो, जिस बहन की खातिर तुमने मेरा हर कहा माना, उसकी डोली कभी नहीं उठ पाएगी। हाँ, अर्थी भले उड़ जाए। चांसेस बुरे हैं कामना जी कि आपका ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखकर वो खुदकुशी कर लेगी। तुम मेरी पूजा का नाम अपनी गंदी जुबान पर मत लाना। तूने मेरी जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ कर ही लिया है। अगर मेरी पूजा की जिंदगी में तूने जरा सी भी आग लगाने की कोशिश की ना, तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। समझा तू? मैं तेरा खून पी जाऊंगी। समझा। बहन के लिए बहन का प्यार क्यों नहीं समझूंगा, पर तुम भी मेरी मजबूरी समझो। मुझे इंस्टॉलमेंट किसी भी हाल में चाहिए। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। मालूम है, शादी की तैयारी में लग जाएगा ना, वो गहने समेट के मेरे पास आ जाओ, सिंपल। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? अरे भाई, दिमाग है इसलिए सोच सकता हूँ। इसलिए डोंट वेस्ट टाइम। उठो, रुपया लो और सीधा मेरे पास पहुंच जाओ। पता तो तुम्हें मालूम है ना, होटल रॉक्सी, रूम नंबर 302। तू अपने इस गंदे दिमाग में एक बात बिठा ले कि मैं ये तेरा काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। नमस्ते जी। मुझे इस कमीने को रोकना होगा, किसी भी कीमत पर रोकना होगा। Come in. What a surprise! Splendid surprise! वो आए घर हमारे खुदा की देन है। कभी हम उनको देखते हैं, कभी अपनी किस्मत को। ऐसा लगता है तुम्हें किसी का इंतजार है। स्मार्ट गर्ल। ठीक है, आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल, क्योंकि आज तुम आ गई हो। वैसे तुम यहाँ कैसे आई? टैक्सी से। हाँ, आई मीन टू से, तुम यहाँ किस काम से आई हो? जब घर में आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलाया जाता है। हाँ। पर जब इस जालिम बदन में आग लगी हो तो वो कहाँ जाए? किसी जवां मर्द के पास नहीं। अच्छा, तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना फायर ब्रिगेड तो है। अमर। ओह, ही सो बैकवर्ड। कहता है शादी के बाद, और शादी में तो कुछ और दिन बाकी हैं। तब तक कहीं यह आग मुझे जलाकर राख न कर दे। ऐसा है तो आ जाओ ना मेरी बाहों में। पहले जाम तो पी लो। ठीक है, ये खत्म करता हूँ। Cheers! सच मानो, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा है। यकीन आ जाएगा जाने मन। अच्छा, इसका मतलब है पॉटम साहब। शुरू करें? एक और जाम हो जाए जाने मन, प्लीज। ठीक है, ये भी पी लेता हूँ।
बनाओ मेरे लिए, तब तक मैं तेरा सिगरेट झाड़ के आता हूं। लाइफ इज लवली। आहा। हाय हाय हाय। आहा। कहाँ रखे हैं? इसे ढूंढ रही थी ना? हाँ? चल उठा, 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 उठा। इसका मतलब ये है कि तुझे मेरे और तेरी बहन के बीच में जो राज है ना, उसका पता चल गया है। जब तुम यहाँ आए तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये जो मैं देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, उसके आगे भी कुछ है। और मैंने तुझे ड्रिंक बनाते वक्त गोली डालते हुए देख लिया था। अंडरस्टैंड? कमीने सीधी तरह से वो फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स दे दे मुझे, वरना क्या करेगी? वरना मैं शोर मचाऊंगी। शोर मचाएगी? मचा, मचा। पहले तो ये कि इस कमरे से शोर बाहर नहीं जाता, और अगर बाहर भी जाता है तो उसकी गूंज में तुम्हारी बहन की इस रूप की दास्तान लोगों को सुनने को मिलेगी। अब मचाएगी शोर? मचाएगी? क्या? कौन है बे? दीदी, अच्छा किया जो आपने इस पापी का अंत कर दिया। इसने कईयों की जिंदगी बर्बाद की है। मौत से छोटी सजा बेइंसाफी होती। आप इनाम की हकदार हैं, न कि फांसी की। कार्यवाही शुरू की जाए। मिलॉर्ड, कटघरे में खड़ी मिस पूजा वर्मा पर राकेश अग्निहोत्री के खून का इल्जाम है। पुलिस को मिले सबूतों के आधार पर इस इल्जाम को साबित करना उतना ही आसान है मिलॉर्ड, जितना कि छुरी से मक्खन को काटना। राकेश अग्निहोत्री की मौत इस हथियार से हुई है मिलॉर्ड, जो कि मौका वारदात से पुलिस को बरामद हुआ था। इस हथियार पर मुलजिमा की उंगलियों के निशान हैं, जो कि फिंगर एक्सपर्ट द्वारा पहले ही साबित किया जा चुका है। मिलॉर्ड, मिस पूजा अपने इस गुनाह को कबूल भी कर चुकी हैं। हालांकि इनका कहना यह है मिलॉर्ड कि इन्होंने ये खून अपनी इज्जत बचाने के लिए किया था, यानी कि मर्डर इन सेल्फ डिफेंस। लेकिन इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है मिलॉर्ड, क्योंकि सच्चाई यह है कि मुलजिमा खून करने के बाद जब रंगे हाथों पकड़ी गई
तो इन्होंने अपने बचाव में बलात्कार जैसे घिसे पीटे बहाने का उपयोग किया। क्यों, ये सच है ना? नहीं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को घिसा पीटा बहाना कहकर एक मजबूर लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे मुवक्किल को यदि बहाना ही बनाना था तो वो अपने आप को सरेंडर ही क्यों करती थी? क्योंकि अगर ये सरेंडर ना करती तो इसका गुनाह और भी संगीन हो जाता मिलॉर्ड। ये एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है मिलॉर्ड। ये जानती है कि रॉक्सी होटल के स्टाफ ने उसे रात को वहां जाते देखा था। अगर ये वहां से भाग जाती तो इसका गुनाह 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, सरकारी वकील अपनी राय कुछ इस प्रकार पेश कर रहे हैं जैसे सारा वाकया इनके सामने ही गुजरा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि राकेश एक अय्याश किस्म का आदमी था। वो भोली भाली मासूम लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। मिलॉर्ड, हर कत्ल के पीछे एक मकसद होता है और पूजा का मकसद था सेल्फ डिफेंस। मिस पूजा, अभी अभी आपके डिफेंस लॉयर ने कहा है कि राकेश एक अय्याश और ब्लैकमेलर किस्म का आदमी था। क्या ये सच है? जी, ये हकीकत सभी जानते थे। आप भी? जी। अच्छा अच्छा मिस पूजा, आप राकेश से मिलने खुद गई थी या राकेश ने आपको जबरदस्ती उठवा लिया था? जी, मैं खुद गई थी। पॉइंट टू बी नोटेड डाउन सर। मिस पूजा, जब आप ये जानती थी कि राकेश एक ब्लैकमेलर और अय्याश किस्म का आदमी है, तब भी आप उससे मिलने खुद गई, और वो भी अकेले उसके कमरे में। क्यों? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ओवर रूल्ड। हाँ तो मिस पूजा बताइए, आप वहां क्यों गई थी? वो मैं उसे इनवाइट करने के लिए गई थी। किस लिए? मेरी शादी में बुलाने के लिए। या सुहागरात मनाने के लिए? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सस्टेन्ड। आप साबित क्या करना चाहते हैं? मिलॉर्ड, मैं कहना ये चाहता हूं, इससे केस ऑफ स्क्रीमिंग रेप 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 विदाउट एनी ट्रूथ इन इट। कोई भी शरीफ लड़की एक बदनाम होटल के एक बदनाम कमरे में एक बदनाम शख्स को अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए कभी नहीं जाएगी, वो भी रात के वक्त। हाँ, वो अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए जरूर वहां जा सकती है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ओवर रूल्ड। आप मुद्दे पर आने की कोशिश कीजिए। वेरी वेल मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अब जरा इस लड़की को गौर से देखिए। इसे देखकर कोई भी ये कह सकता है कि इसकी उम्र लड़कपन को छोड़कर जवानी की दहलीज में कदम रख चुकी है। अगर ये सच है तो वो अपने अंदर उठे हुए तूफान को शांत करके घर चली आती। राकेश का खून क्यों करती? गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका भी जवाब है। राकेश एक अय्याश आदमी बेशक था मिलॉर्ड, लेकिन उसके मन में भी इंसानी जज्बात थे। वो एक लड़की से प्रेम करता था, और एक दिन जब उस लड़की को ये पता चला, राकेश की गंदी हरकतों के बारे में पता चला, तो उसने उसे अपने प्यार का वास्ता देकर ये सब छोड़ देने को कहा। और राकेश ने छोड़ दिया? जी हाँ, उसने छोड़ दिया। ये तो वही बात हुई, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। आपने शायद रत्नाकर डाकू या महर्षि वाल्मीकि की कहानी नहीं सुनी। वो सतयुग था, ये कलयुग है। जी हाँ, सतयुग था, ये कलयुग है, और इसीलिए मिस पूजा के मन में पाप ने जन्म लिया। आप लोग अपनी कहानी बंद कीजिए, केस को आगे बढ़ाया जाए। मिलॉर्ड, राकेश तो अपनी हरकतों से बाज आ गया, लेकिन ये लड़की अब भी उसे अपने आगोश में लेने के लिए तड़प रही थी। मिलॉर्ड, यही तड़प शायद उस रात उसे राकेश के कमरे में ले गई। वहां जाते ही ये राकेश से लिपट गई। राकेश ने इसे अपने से दूर कर दिया और कहा कि उसने अब ये सब हरकतें ना करने की कसम खाई है, लेकिन ये लड़की नहीं मानी। मिलॉर्ड, कामाग्नि में जल रही इस लड़की ने शायद कसम खा रखी थी कि आज राकेश को मजबूर कर देगी। इसने राकेश के लिए एक ड्रिंक बनाया मिलॉर्ड। उस ड्रिंक में एक बेहोशी की दवा मिलाई। इसके इरादे नेक नहीं थे बल्कि अनेक थे। ये चाहती थी कि राकेश बेहोश हो जाए, ताकि बेहोश होने के बाद ये उसके जिस्म के साथ मनमानी कर सके। मिलॉर्ड, वो आदमी जो अब तक लड़कियों का शिकार किया करता था, उस रात खुद एक लड़की का शिकार बनने जा रहा था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। उसने मिस पूजा को अपने ड्रिंक में वो दवाई मिलाते हुए देख लिया और उसने उस ड्रिंक को गिरा दिया। लगता है सरकारी वकील किसी मसाला फिल्म की स्टोरी सुना रहे हैं। आप घबराएं नहीं, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। कहानी का टर्निंग पॉइंट तो अभी आने वाला है। मिस पूजा के साथ भी उस रात कुछ ऐसा ही हुआ। ये जहरीली नागिन की तरह फुफकारने लगी और इन्होंने अपना दूसरा वार किया, और इस बार ये वार उस लोहे की रॉड द्वारा किया गया था मिलॉर्ड, और बेचारे राकेश के लिए वो जानलेवा साबित हो गया। मिलॉर्ड, वकील सफाई,
शायद गवाह और सबूत जानना चाहते हैं मिलॉर्ड। मैं उन्हें पेश करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिलॉर्ड, ये है वो गिलास जिस पर मिस पूजा और राकेश की उंगलियों के निशान हैं, और ये है वो लैब रिपोर्ट जो ये बताती है कि इस गिलास में रम के साथ एक ऐसी दवाई मिलाई गई थी जो आदमी को 1 मिनट में बेहोश कर देती है। मिलॉर्ड, ये भी तो हो सकता है कि राकेश ने वो ड्रिंक पूजा के लिए ही बनाया हो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम इस बात को नहीं भूल सकते कि मिस पूजा खुद बिन राकेश के बुलाए उसके पास गई थी। दैट मीन्स शी हैड ए पर्पस। राकेश के पास कोई मकसद नहीं था, मिस पूजा के पास मकसद था। मिलॉर्ड, अब मैं आपके सामने 2 ऐसे गवाह पेश करना चाहता हूं जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि मिस पूजा किस हद तक राकेश के जिस्म की दीवानी थी। मेरा पहला गवाह एक ऐसी लड़की है मिलॉर्ड जो राकेश से प्रेम करती थी, मिस डॉली अय्यर। आपका नाम? डॉली कृष्णन अय्यर। क्या आप राकेश से प्यार करती थी? करती थी नहीं, अब भी करती हूँ। राकेश नहीं रहा तो क्या, उसके लिए प्यार मेरे दिल में हमेशा रहेगा। वेरी सेंटिमेंटल। खैर एक बात बताइए, क्या राकेश मिस पूजा पर बुरी नजर रखता था? बिल्कुल झूठ, बल्कि ये पूजा की बच्ची। जबान पर कंट्रोल रखिए। आई एम सॉरी जज साहब, ये पूजा मेरे राकेश पर डोरे डाला करती थी। मैंने इसे कई बार समझाया, इससे बहुत मिन्नतें की, पर कोई फायदा नहीं। इसने एक दिन मुझसे कहा कि मुझसे मेरे राकेश को छीन कर रहेगी। ये झूठ बोल रही है। लेकिन ये तो अमर से प्यार करती थी। जी हाँ, इसी का कहना था प्यार और प्यास में फर्क होता है। ये भले ही अमर से प्यार करती थी जज साहब, लेकिन अपनी प्यास मेरे राकेश से बुझाना चाहती थी। नहीं जज साहब, आप बीच में मत बोलिए, कंटिन्यू। जज साहब, राकेश पूजा से दूर दूर ही रहता था, इस बात पर मुझे गर्व था। लेकिन इसी बात से चिढ़कर पूजा ने एक दिन मुझे चैलेंज किया कि वो उसे अपना शिकार बनाकर रहेगी, और अगर इसमें वो कामयाब नहीं हुई तो वो उसे मार डालेगी। जज साहब, इस नागिन ने उसे सचमुच मार डाला। नहीं नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रही है। आप बीच में मत बोलिए और अपने जज्बातों पर काबू रखिए। आप जा सकती हैं मिस डॉली। थैंक यू। जी, थैंक यू। मिलॉर्ड, मेरा दूसरा गवाह है मिस्टर खन्ना। आपका नाम? सूरज खन्ना। मिस डॉली ने अभी भी जो कुछ कहा आपने सुना? जी हाँ, आपको क्या लगता है वो सही है? 100%। आपको कैसे मालूम? मैं और राकेश और डॉली बहुत करीबी दोस्त थे, इसलिए हमारी कोई बात छिपी नहीं रहती थी। ओह, यानी कि मिस पूजा वाकई राकेश के पीछे बुरी तरह पड़ी हुई थी। जी हाँ। वजह? अपनी हवस के खातिर। ओह, राकेश का इस बारे में क्या रिएक्शन था? वो तो इससे दूर ही भाग रहा था और ये उसके पीछे पड़ी रहती थी। मैंने एक दिन कहा, राकेश नहीं, मैं भी मर्द हूं, चांस दे दो। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो फिर? पर इसने कहा, कली से फूल बनूंगी तो सिर्फ राकेश जैसे मर्द की खातिर। पर जज साहब, मुझे नहीं पता था इस फूल में इतने कांटे भी छुपे होंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, सबूतों और गवाहों के आधार पर अब ये केस एक ऐसे आईने की तरह साफ हो चुका है जिसमें न केवल कातिल का चेहरा बल्कि उसके कत्ल करने का मकसद भी साफ नजर आ रहा है। नहीं जज साहब, पूजा पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं। पूजा एक पाक और साफ इरादे वाली लड़की है। कामग्नि, प्याज, भूख जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो वकील साहब ने किया है, उससे तो पूजा वाकिफ तक नहीं है। कौन है आप? मिलॉर्ड, ये मुलजिमा की बड़ी बहन है मिस कामना देवी। आप कटघरे में आइए। क्या कहना है आपको? जज साहब, मेरी पूजा बिल्कुल निर्दोष है। उसने कभी एक चींटी तक नहीं मारी, तो इंसान का खून कैसे कर सकती है? पर सारे गवाह और सबूत इसे कातिल साबित कर रहे हैं। जज साहब, गवाह खरीदे जा सकते हैं और सबूत बनाए जा सकते हैं। दोनों गवाह जो पेश किए गए हैं वो राकेश के करीबी दोस्त हैं, इसीलिए उन्होंने पूजा के खिलाफ गवाही दी है। और सबूत? असली कातिल को बचाने के लिए पूजा ने जानबूझकर बनाए हैं। कौन है असली कातिल? क्या आप उसे जानती हैं?
जी हाँ, मैं जानती हूँ। दीदी, नहीं पूजा, अब और नहीं। तुझे खोकर तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। जज साहब, असली कातिल मैं हूँ। नहीं दीदी, नहीं। हाँ पूजा, असली कातिल मैं हूँ जज साहब, मैं हूँ। व्हाट ए ड्रामा मी लॉर्ड, व्हाट ए फैमिली ड्रामा। अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए बड़ी बहन क्या अनोखा फैमिली ड्रामा कर रही है। कामना देवी इस अनोखे फैमिली ड्रामे में सस्पेंस थ्रिलर का मसाला भरने की कोशिश कर रही है। मिलॉर्ड, आप जरा इनसे पूछिए कि मखदूल को कत्ल करने के पीछे आखिर इनके पास वजह क्या थी। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बताती हूँ जज साहब। नहीं दीदी, तुम्हें मेरी कसम। नो इंटरप्शन। जज साहब, राकेश के पास मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें थीं जिससे वो मुझे ब्लैकमेल किया करता था। अगर ऐसी बात थी तो आपने अपना गुनाह उस दिन क्यों नहीं कबूल किया जिस दिन पुलिस आपकी बहन को गिरफ्तार करके ले जा रही थी? जवाब दीजिए, आपने उस दिन उसे क्यों नहीं बचाया जबकि आप जानती थी कि ये गुनाह कबूल करके वो आप ही की जान की हिफाजत कर रही हैं? बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। उस दिन आप खामोश क्यों रही? आप इसलिए खामोश रही क्योंकि आपने ये खून किया ही नहीं। वकील साहब सही फरमा रहे हैं। जज साहब, खून मैंने ही किया था और उसकी वजह है उस दिन मैंने कामना और राकेश की बातें फोन पर सुन ली। राकेश कामना को धमका रहा था और तभी मैंने फैसला किया कि राकेश को मारने के बाद ही कामना को मुक्ति मिल सकती है। मैं वहां होटल पहुंचा और राकेश का खून कर दिया। जज साहब, खून करने के बाद मैं पहली फ्लाइट पकड़कर हांगकांग चला गया था। मैंने सोचा था कि मामला ठंडा पड़ते ही मैं वापस आ जाऊंगा। चूंकि मैंने कोई सबूत नहीं छोड़े थे, इसलिए पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। मगर मुझे क्या मालूम था कि पूजा इस चक्कर में फंस जाएगी। लेकिन जज साहब, एक बात कहना चाहूंगा। राकेश का खून करके मैंने इस समाज को इंसाफ दिलाया है। अगर राकेश जिंदा रहता तो ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी वो तबाह और बर्बाद कर देता था। क्योंकि मैंने कानून हाथ में लिया है, इसलिए कानून मुझे जो भी सजा देगा मुझे मंजूर है। किशन लाल माथुर के इकबाले जुर्म और उनके द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राकेश का खून किशन लाल माथुर के हाथों ही हुआ है। राकेश समाज के नाम पर एक कलंक था, उसको उसके किए की सजा मिल गई। पर कानून इस बात की इजाजत किसी भी नागरिक को नहीं देता कि वो कानून को अपने हाथों में ले। पर चूंकि शक्कत कैद की सजा मुकर्रर करती है और पुलिस को यह हिदायत दी जाती है कि ऐसे फर्जी डॉक्टर जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं उन्हें पकड़कर कानून के हवाले करें। जेल किशनलाल को हुई, पर सजा कामना ने भी काटी। साथ रहकर भी दोनों पति पत्नी एक न हो सके, मगर जुदाई ने दोनों को एक बंधन में बांध दिया।